पैसे के, सफलता के मायने सिर्फ पैसा नहीं होता। सफलता के मायने सिर्फ ये नहीं है कितनी गाड़ियां हैं, कितना घर है। आप कहेंगे भैया अभी तो आपने घर दिखाया, अभी आपने गाड़ियां दिखाई। हाँ, मैंने एक कहा है, सफलता के मायने सिर्फ घर और सिर्फ गाड़ियां नहीं होती, सिर्फ पैसा नहीं होता। सफलता के मायने इन सब के साथ साथ हमारी हार्मनी, हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार, हमारी बॉन्डिंग, हमारी रिलेशनशिप, हमारा रेस्पेक्ट, हमारा सबमिशन, वो सब होता है। हमारा सैक्रिफाइस, रिलेशनशिप का मतलब है सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का मतलब है रिलेशनशिप। एक बात समझ लेना, अगर घर में खुशियां चाहिए तो घर के हर मेंबर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आई रिपीट, घर में अगर खुशियां चाहिए तो घर के हर मेंबर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। टीम में अगर खुशियां चाहिए तो टीम के हर मेंबर को सैक्रिफाइस करना होगा। और देश में अगर खुशियां चाहिए तो देश के हर व्यक्ति को सैक्रिफाइस करना होगा। हम अधिकार की बात करते हैं, हम राइट्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि मुझे क्या मिला, हम बात नहीं करते हैं कि हमने क्या दिया। हम कर्तव्य की बात नहीं करते, हम अधिकार की बात कर रहे हैं। घर में अगर अधिकार की बात करोगे तो घर खराब हो जाएगा। अगर टीम में अधिकार की बात करोगे तो टीम खराब हो जाएगी। और देश में अगर अधिकार की बात करोगे तो देश खराब हो जाएगा। हमें बात करनी होगी अपने कर्तव्य की, मुझे क्या करना है। घर में अगर कर्तव्य की बात करोगे घर खुशहाल होगा। टीम में अगर कर्तव्य की बात करोगे टीम खुशहाल होगी। और देश में अगर कर्तव्य की बात करेंगे देश खुशहाल होगा। बात अभी देश की नहीं करनी है, मुझे बात करनी है अभी घर की, अपने परिवार की, आपके और मेरे घर की, आपके परिवार की, मेरे परिवार की। आज के बाद कभी ये मत कहना कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं। पेरेंट्स भले ही 80 साल के हों, 90 साल के हों, आप भले ही 60 साल के हों, 50 साल के हों, वो बड़े हैं, उनने हमें जन्म दिया है। आपके मुंह से हमेशा ही बात निकलवा, आपने कितना पैसा कमाया हो, आपने घर बना लिया हो, आपका नाम इज्जत उनसे कहीं ज्यादा हो, आपने उनसे ज्यादा पैसा कमाया हो, आपने उनने घर नहीं बनाया हो, आपने घर बना लिया हो, उन्हें गाड़ी नहीं खरीदी हो, आपने गाड़ी खरीद ली हो, वो आपके बनाए हुए घर में आके रह रहे हैं। तो अभी कभी मुंह से मत निकालना कि पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं। हमेशा एक ही बात कहना, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, मैं माँ के साथ रहता हूँ, मैं पिता के साथ रहता हूँ। कभी मत कहना कि वो मेरे साथ रहते हैं। उनने जन्म दिया है, उनने जन्म दिया है, उनने पाला पोसा, उन्हें कितनी तकलीफें उठाई हैं, कितनी तकलीफें उठाई हैं उनने। और उसके बाद हमें बात कहते हैं कि वो मेरे साथ रहते हैं। हो नहीं सकता, कभी कभी कह नहीं सकते। मेरी माँ 89 ईयर ओल्ड हैं, पर मैं अभी भी उनके साथ रहता हूं, वो मेरे साथ नहीं रहती। पति पत्नी भी समझ लें, हमें घर में हार्मनी चाहिए। घर में कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है उससे हार्मनी का संबंध नहीं है। पति पत्नी की बात समझ लें, पत्नी को चाहिए प्यार और पति को चाहिए रेस्पेक्ट। पत्नी को चाहिए प्यार मोहब्बत और पति को चाहिए रेस्पेक्ट। ये पत्नी की जिम्मेदारी है पति को रेस्पेक्ट दे, और ये पति की जिम्मेदारी है कि पत्नी को प्यार करे, मोहब्बत करे। इस बात का ध्यान रखे। पति पत्नी दोनों एक हैं, एक यूनिट हैं, दो यूनिट नहीं हैं। पत्नी ये ना कहे कभी कि तुम सफल नहीं हुए, और कभी पति ये बात ना कहे कि तुम सफल नहीं हुई। दोनों एक यूनिट हैं। अगर सफल होंगे तो दोनों होंगे, अगर फेल होंगे तो दोनों होंगे। किसी पे आरोप प्रत्यारोप, किसी पे एलिगेशन और किसी को ब्लेम नहीं करना। आज के बाद ये प्रतिज्ञा लेके जाना, क्योंकि दोनों एक यूनिट हैं, दो यूनिट नहीं है। हम जब सफल होते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने किया, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। जब फेल होते हैं तो कहते हैं तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने गलती करी, तुमने गलती करी। पति पत्नी में कभी एक दूसरे की गलती मत निकालना, ना ये बताना कि तुम्हारी गलती ये हुई, और ना वो ही बताए कि तुम्हारी गलती ये हुई। हम जब गलती बताते हैं तो हमारी रिलेशनशिप ब्रेक होती है। हम जब गलती बताते हैं तो हम ब्लेम करते हैं। क्यों? अरे पैसा घर में आएगा तो पूरा परिवार खुशहाल होगा, और अगर पैसा नहीं आएगा तो पूरा परिवार परेशान होगा। ये किसकी गलती हुई और किसकी गलती नहीं हुई, इस बात का ब्लेम करना बंद कर देना। और कभी मत बताना कि तुमने ऐसा किया इसलिए हुआ, तुमने ऐसा किया इसलिए हुआ। जो गलती होती है वो हमेशा करेक्शन के लिए होती है, और करेक्शन दोनों को मिलकर करना होता है, किसी एक को नहीं। तो ये प्रतिज्ञा लेना आज से कि हम अपनी पत्नी की कंपैरिजन किसी और से नहीं करेंगे। नो कंपैरिजन। हमने अपनी पत्नी को कंपेयर करना शुरू कर दिया।
हर एक को क्या लगता है, हर एक को पड़ोस की पत्नी और अपने बच्चे प्यारे होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, पड़ोसी की पत्नी और अपने बच्चे प्यारे होते हैं। सागर, हर एक को वो देखो इतना अच्छा करती है, कभी जिंदगी में कंपैरिजन मत कर लेना, वो बहुत बढ़िया करती है, तुम ऐसा नहीं करती हो, तुम उसके जैसा करो, खत्म हो जाएगी रिलेशनशिप। हर आदमी बिल्कुल यूनिक है। अगर इसको प्रकृति ने बनाया है तो ना कमजोर बनाया है ना मजबूत बनाया है, ना इसलिए नहीं बनाया है कि दोनों को कंपेयर करें। हम नालायक हैं, हम गलत करते हैं, दो फूलों का कंपैरिजन करते हैं कि ये फूल खूबसूरत और ये फूल खूबसूरत नहीं है। इन दोनों को प्रकृति ने बनाया है, तुम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम उसकी क्रिएशन पर डाउट कर रहे हैं। ऐसे ही दो लोगों को प्रकृति ने बनाया है। ना पत्नियां कभी ये बात की कंपैरिजन करें कि उसका हस्बैंड ये करता तुम नहीं करते, उसके हस्बैंड ने ये कर दिया तुमने नहीं किया, तुमने हर्ट कर दी ईगो एक दूसरे की और खत्म हो जाओगे, दोनों फेल हो जाओगे, दोनों को सफलता मिलने वाली नहीं है। मीन्स नो कंपैरिजन एट ऑल। जब मैंने बात कही कि पति को चाहिए रेस्पेक्ट, तो हर लेडीज की जिम्मेदारी है कि अपने पति को रेस्पेक्ट दे। हर पत्नी की जिम्मेदारी अपने पति को रेस्पेक्ट दे। हर पति की जिम्मेदारी, हर पत्नी की जिम्मेदारी है कि वो उसको रेस्पेक्ट से बात करे, वो उसको रेस्पेक्ट दे, उसको खाने के लिए पूछे। जब मैं ये बात करता हूं तो लोग कहते हैं सब बराबर है, सब बराबर हैं। मैं कहता हूं सब बराबर हैं, लेकिन बराबरी का मतलब इक्वल नहीं है, सिमिलर हैं। इक्वल नहीं हो सकते, पति पत्नी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के जीन अलग हैं, दोनों की बनावट अलग है। पत्नी बच्चे पैदा कर सकती, पति नहीं कर सकता। पत्नी बच्चे पैदा करती तो दूध पिला सकती है, पति नहीं पिला सकता। पत्नी में इतनी बड़ी ताकत है कि वो अपने पिता का घर और पिता का घर छोड़ के पति के घर में आ जाती है। 100 जन्म में पुरुष ये काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसमें ताकत है। वो कल तक जिस घर को अपना मानती थी, 7 फेरे हुए और जैसे ही 7 फेरे हो के वो ससुराल में आती है, इस घर को अपना मानने लगती है और उसको मां का घर मानती है। ये पत्नी की ताकत है, ये पावर है। और ये आदमियों में नहीं है, ये आदमी नहीं कर सकता इस काम को। तुम कैसे कह सकते हैं दोनों बिल्कुल इक्वल हैं? इक्वल नहीं है, सिमिलर हैं। सईदा समझ में आ रही है तुमको? क्या है वो दोनों? सिमिलर का मतलब हम समानांतर हैं, हम बराबर नहीं हैं, बराबर हो नहीं सकते। हम एक नहीं हैं, एक से हैं। इसका मतलब क्या है कि हर चीज में कंपैरिजन नहीं कर सकते बराबरी का। अगर मैं कहता हूं कि पति को रेस्पेक्ट चाहिए और पत्नी को प्यार चाहिए, तो ये पत्नी की जिम्मेदारी है कि पति को रेस्पेक्ट से बात करे, उसको रेस्पेक्ट दे, उसका ख्याल रखे। और जब मैं बात कहता हूं कि पत्नी को प्यार चाहिए, तो ये पति की जिम्मेदारी है कि उसके सिर पे सहलाए, उसको प्यार झलकाए, उसको प्यार जताए और उससे बोलो कि आई लव यू। जब ये बात बोले तो पत्नी को भी बोलना पड़ेगा आई लव यू। तो इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी ना बोले, पति बोले, लेकिन प्यार दिखाना भी जरूरी है, प्यार बताना भी जरूरी। नहीं, हमारे मन में प्यार बहुत है, दिखाने की क्या जरूरत है? अरे दिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं तो किसी को पता चलता नहीं है। बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। आज के बाद हर पति पत्नी एक रूल बना के जाएगा यहां से। हर हस्बैंड वाइफ एक रूल बना के जाएंगे आज से। प्रॉमिस है। दिन में कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन जब रात को सोओगे ना, तो एक दूसरे को हक करके सोना और आई लव यू करके सोना। कमाल, तैयार नहीं हो? देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं, तुम्हें अगर लड़ना है ना तो इतने लड़ो कि तलाक ले लो। तुम तलाक तो लेते नहीं हो कम बखत, और लड़ाई बंद करते नहीं हो। दो में से एक काम करो ना, कोई बात नहीं, या तो लड़ना बंद करो या तो लड़ना बंद कर दो। और लड़ाई तुमसे बंद होती नहीं है तो तलाक ले लो। तलाक लेना नहीं है तो लड़ते भी रहोगे और तलाक भी नहीं लोगे, कैसे चलेगा काम? कोई बात नहीं, लड़ो जितना लड़ना है, लड़ाई तो रुकेगी नहीं। लेकिन रात को सो ना जब, तो कोई डिस्कशन नहीं जो लड़ाई हुई उसके बारे में, जो लड़ाई हुई उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं। एक दूसरे को हक करो, आई लव यू बोलो, सो जाओ।
कल सुबह देखेंगे जो लड़ाई हुई थी उसका क्या करना है। ठीक है, भरत समझ में आ गया? तुम करोगे ये। तो रूल क्या है विनिंग टीम का हस्बैंड वाइफ के बीच में? जितना भी झगड़ा हो जाए रात को आई लव यू बोलना है एक दूसरे को, और हक भी करना है। हक भी करना है, आई लव यू भी बोलना है, और फिर सोना लड़ाई है। हाँ, फिर लड़ाई बाद में, लड़ाई बाद में। कल इनफैक्ट नई लड़ाई, वो लड़ाई कंटिन्यू भी नहीं करनी भाई। सब बात अगले दिन न्यू डे न्यू लड़ाई। हाँ, वो लड़ाई कंटिन्यू भी नहीं करनी। गुड, सब बात डन। अरे ये पति पत्नी के झगड़े हैं, ये कभी खत्म होते नहीं हैं। इनके पीछे रिलेशन खराब करनी नहीं है। इनके पीछे क्यों रिलेशन खराब करनी है? और कभी सॉल्व नहीं होंगे। नहीं, सॉल्व करो। क्या सॉल्व करें? सॉल्व करने को कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि किसी पति पत्नी का झगड़ा ऐसा होता ही नहीं है जिसे सॉल्व किया जाए। आज से मैं हर एक को इस बात के लिए अधिकार दे रहा हूं, तुम्हारी लड़ाई हुई और पति ने अगर पत्नी को आई लव यू बोला हक करके रात को सोते वक्त, और पत्नी ने नहीं बोला, तो सुबह सबसे पहले वो हस्बैंड अपने अप्लायंस DUCD को फोन करेगा कि मैंने रात को बोला था पर पत्नी ने नहीं बोला। ठीक है? और पत्नी ने बोला और पति ने नहीं बोला, तो पत्नी अपने अप्लायंस DUCD लेडी को फोन करेगी कि मैंने बोला और इनने नहीं बोला। ठीक है? डन। और आज से अप्लायंस DUCD का एक रोल और बढ़ गया। उनको चेक करना है कौन कौन पति पत्नी आज लड़े, रात को सोते वक्त आई लव यू बोला कि नहीं बोला, हक किया कि नहीं किया। ठीक है? रूल पास। और खुशियां लुटाने के लिए आए हैं, खुशियां बांटने के लिए आए हैं, आपस में एक दूसरे के लिए और पूरी दुनिया में। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। हर बार बस यही एक अपराध करता हूं कि आदमी हूं और आदमी से प्यार करता हूं। जब हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होती है तो बच्चों की भी रिलेशनशिप आपस में बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और बच्चों के साथ भी उतनी मोहब्बत और वैसे ही मोहब्बत बरकरार रहती है। लेकिन एक बात और याद रखना, जो सास है ना, सास, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपकी बहू आई है तो उसे बहू मत मानो, उसे अपनी बेटी मानो, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर आई है। आपकी एक्सपेक्टेशन उससे इतनी ज्यादा हो जाती है कि ना जाने आप उसे क्या समझती हो, और ना जाने उसे आप क्या समझते हो। कल तक वो कुंवारी थी, कल तक अपने पिता के घर में थी, माँ के घर में थी, वो बिल्कुल खेलती खालती और लड़े आती थी, जैसे आपकी बेटी आपके घर में खेलती खाती है, लड़े आती है। वो जैसे ही शादी होगी तो एक रात में उसके सींग नहीं उग जाएंगे, एक रात में वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले लेगी, एक रात में वो कोई बहुत बड़ी महिला नहीं बन जाएगी। और हमारी एक्सपेक्टेशन उससे पहले दिन इतनी बड़ी हो जाती है और वहीं से झगड़े की शुरुआत हो जाती है। हम उसे बहू मानते हैं, उसे बहू मानना बंद करके बेटी मान लो। इतनी ऐसी बेटी मानो जैसे तुम्हारे घर में दूसरी बेटी है, वो तुम्हारी बेटी है। और तुम्हारे घर में, और जो अगर तुम बहू हो और तुम्हारे घर में जो सास है, तुम उसे आज से सास मानना बंद कर दो, तुम अपनी माँ मानो, क्योंकि उसके घर में भी तुम आई हो। तो उसे क्या पता, तुम सास समझ के तुम्हारे दिमाग में आता है कि कोई डायन है, सास समझती हो तुम्हारे मन में आता है कि ये परेशान करने वाली है, सास समझती हो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कोई हिंदी फिल्मों की ललिता पवार है। इसलिए उसके दिमाग में क्यों तुम मानती हो कि वो सास है, वो तुम्हारी माँ है। तुम अपनी एक माँ को छोड़कर आई हो, ये दूसरी माँ तुम्हारे घर में है। जैसे तुम अपनी माँ के साथ व्यवहार करती थी, वैसा ही व्यवहार तुम्हें अपनी सास के साथ आज से करना होगा। जैसा तुम माँ के साथ गले मिल के लड़ियाती थी, वैसे ही तुम्हें सास के साथ गले मिल के लड़ियाना होगा, इतनी मोहब्बत करनी होगी। और ये शुरुआत बहू करेगी, क्योंकि शुरुआत मैं करूंगा। अगर यह सास बैठी हैं तो मैं उनसे कहता हूं शुरुआत आपको करनी है। इसकी इंतजार मत करो कि शुरुआत कौन करे। हम सोचते हैं सामने वाला शुरुआत करेगा तो हम करेंगे, नहीं, हम शुरुआत करेंगे। सेम थिंग विद अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप। अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप में शुरुआत कौन करेगा? मैं करूंगा। पति पत्नी के रिलेशनशिप में शुरुआत कौन करेगा? मैं करूंगा। हर व्यक्ति ये सोचेगा मैं शुरुआत करूंगा तो एक काम हो जाएगा। अगर हम इस बात का इंतजार करें कि सामने वाला शुरुआत करेगा तब मैं रिएक्शन दूंगा, तो वो भी ये सोचता है कि सामने वाला शुरुआत करे तो मैं रिएक्शन दूंगा। मुझे शुरुआत करनी है, क्योंकि मुझे मोहब्बत बिखेरनी है।
मैं मोहब्बत के बाजार में हूं, मुझे हारमोनी क्रिएट करनी है, इसे तैयारी मुझे करनी है और शुरुआत भी मुझे करनी है। समझ में आई बात? अब एक खतरनाक बात और मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि ये बात अगर मैं नहीं कहूंगा तो ये बात पूरी नहीं होगी। और खतरनाक बात ये है कि मैं उन माताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि तुमने अपनी बेटी की अगर शादी ससुराल में कर दी है तो वो वहां की महारानी बन के गई है। माँ ने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो वो ससुराल में महारानी बन के गई है। अब उसे बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करो। कम वक्त जब से फोन आ गए हैं ना, तब से जिंदगियां नरक बन गई हैं। जब से मोबाइल फ्री में हो गए हैं ना, तब से जिंदगियां बर्बाद होना शुरू हो गई हैं। और मैं माफ़ी के साथ ये बात कह रहा हूँ, मैं उन माताओं से निवेदन कर रहा हूँ कि तुम्हारी जो बेटी की शादी की ना, वो उस घर की रानी है, महारानी है, उसे उस घर में रहने दो। बार बार फ़ोन करके तुम डिस्टर्ब करते हो। और मैं बेटियों से कहता हूँ कि तुम्हारी शादी जिस घर में हुई है ना, और वहाँ जो तुम्हारी सास है वो तुम्हारी माँ है, तुम में इतनी पावर है कि तुम उसके सबमिशन में रह सकती हो। और बार बार अपनी माँ को फ़ोन करके उन्हें डिस्टर्ब मत करो। और आज मैंने भिंडी बनाई है, आज मैंने दाल बनाई है, आज नमक कम हो गया, आज सास ने ऐसा कह दिया, मेरा पति देर से आया है, ये बातें अपने पीहर में बोलना बंद कर दो। मैं माँ से कहना चाहता हूं कि बार बार अपनी बिटिया को उसके ससुराल में डिस्टर्ब करना बंद कर दो। मैं पूरी रिसर्च के साथ ये बात कह रहा हूं, जितने घर बिगड़े हैं और बर्बाद हुए हैं वो बोए हुए हैं जिसमें माँ ने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया और उसकी ससुराल में इंटरफेरेंस करना शुरू किया और बिटिया को डिस्टर्ब किया, पूरा घर खराब हो गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि संबंध तोड़ दो, मैं नहीं कहता हूं कि मोहब्बत कम करो, मोहब्बत बहुत करो, प्यार बहुत करो, पर ये हगी मुती बेकार सी बातों पे रोज दिन में 6 बार फोन करना, सबमिशन एक जगह रहता है, 2 जगह नहीं होता। अगर पीहर से वो समर्पण टूटेगा तो ससुराल में समर्पण बनेगा, और ससुराल में तभी बन पाएगा जब वो राग पीहर से कम होगा। पीहर का राग जब तक रहते थे तब तक था, और जब आ गए तो ससुराल अपना घर हो गया, वो मां का घर हो गया, वो घर सुखी हो गया। और अगर तुमने ये नहीं किया तो सुनो, मैं माताओं से कहता हूं कि तुम्हारे घर में किसी और घर की बिटिया आई है, तुम उसे अपने घर की महारानी बनने दो, तुम उसको अपनी बिटिया को दूसरे घर की महारानी बनने दो। तुमने क्या किया, उसे उस घर की महारानी बनने नहीं दिया, और जो बिटिया तुम्हारे घर में आई थी बहू बन के, तुमने इस घर की महारानी उसे बनने नहीं दिया। दोनों घर खराब हो गए। मैं अपने घर के एग्जाम्पल से ही बात कर पाता हूं, क्योंकि आप भी मेरा परिवार हो, आप भी मेरा घर हो, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि मैं अकेले पीवी के बिजनेस में नहीं हूं, हम जिंदगियों के बिजनेस में हैं, हम खुशहाली के बिजनेस में हैं। पीवी आता रहेगा, जाता रहेगा, पीवी अपना काम करता रहेगा, क्योंकि हम पीवी की बात नहीं करते हैं अकेली। मैं अपने घर की बात से साथ आपको शेयर करता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि आप भी मेरा घर हो। जब सर्वक की शादी हुई और चेरी आई तो मैंने चेरी परिवार वालों को बिल्कुल बोला, बिटिया आपकी है, हमेशा आपकी बनी रहेगी, लेकिन अभी बिटिया हमारी है, हमारा अधिकार भी इस पर हो गया, तो इसे बार बार फ़ोन करके आप डिस्टर्ब मत करना। और मैंने चेरी से कहा कि बेटा, इस घर की एक बात उस घर में ना जाए और उस घर की एक बात इस घर में ना आए। और मैं सौभाग्यशाली हूँ चेरी के घर वालों का और चेरी का, कि दोनों ने इस बात को आज तक निभा के रखा, और हमारा घर बहुत खुशहाल है और बहुत प्रेम से हम सब रहते हैं। हर पत्नी की जिम्मेदारी है कि अपने पीहर में अपनी ससुराल की इज्जत बढ़ा के रखे, अपने पति की इज्जत बढ़ा के रखे, अपनी सास की, अपनी नंद की इज्जत बढ़ा के रखे, अपने ससुर की इज्जत बढ़ा के रखे, क्योंकि घर तो तुम्हारा है। अब इसकी बेइज्जती करके तुम क्या कर लोगे? इस घर की इज्जत बढ़ा के रखना अपने पीहर में, ये हर महिला का कर्तव्य है। उल्टा ना कर देना, नहीं तो घर में खुशहाली खत्म हो जाएगी। और ये बात ध्यान रखने की है, माँ डिस्टर्ब ना करे और पत्नी इस घर की इज्जत बढ़ा के रखे। फिर मैं कहता हूँ उन माँओं से कि तुम्हारे घर में जो बहू आई है अपना घर छोड़ के, वो तुम्हारी बिटिया है, और जो तुम्हारी बिटिया किसी दूसरे घर में गई है वो उस घर की महारानी है, उसे वहाँ की महारानी बनने दो और इस बहू को इस घर की महारानी बनाओ।
सास बहुओं की लड़ाई शुरू होती है किचन से, किचन से शुरू होती है संगीता जी। क्यों? क्योंकि वो कहती है मेरे घर में दाल पतली बनती है और सास कहती है मेरे यहाँ दाल गाढ़ी बनती है। लड़ाई यहाँ से शुरू होती है। मैं सासों से कहता हूँ अब तुम बड़ी बन जाओ, तुम अपलाइन हो, बहू को जैसा खाना बनाना हो वैसा बनाने दो, उसकी मर्जी पे छोड़ दो। तुमने बहुत दिन कर लिया, अब तुम अपलाइन का रोल अदा करो और बहू को कहो कि बेटा जैसा तुझे बनाना हो वैसा बना ले। ये तुम्हारी महानता होगी। क्यों झगड़ा करना है? तुम बड़ी हो, बड़ेपन से करो। मेरे घर में संध्या जब शादी होके आई, मैं तब की बात बता रहा हूँ, तो मैंने संध्या से कहा कि माँ है ना जो मम्मी, वे तुम्हारी अपलाइन है, वे जो कहेंगी तुझे उनकी बात माननी है। तेरी और उनकी बात में अगर ओपिनियन डिफरेंस होता है तो वो अपलाइन है, उनको ही फॉलो करना। तो संध्या ने कहा फिर मेरा क्या होगा, मेरी बात कब कौन मानेगा? मैंने कहा सर्वज्ञ की शादी होगी। तरफ सर्वज्ञ 8 साल का था। मैं कहा सर्वज्ञ की शादी होगी, इसकी जो बहू आएगी उसको ही मैं यही बात सिखाऊंगा कि अब तेरी अपलाइन संध्या है, वो जो कहेगी तुझे उसके सबमिशन में रहना है। तो मैंने चेरी आई तो चेरी से मैंने यही कहा। तो चेरी बोली पापा फिर मेरा क्या होगा? मैंने कहा बेटा आत्मकी की बहू आएगी, सर्वज्ञ के बेटे की, तब मैं उसको ये बात सिखाऊंगा कि चेरी मम्मी के सबमिशन में थी, अब बेटा तुझे ना अपनी चेरी मम्मी के सबमिशन में रहना पड़ेगा। ये रूल चलता है, तब हम कहते हैं कि अलाइनमेंट सही बैठ गया। और जो बात मैं सास के लिए कह रहा हूं बहुओं से, ये बात मैं पतियों से भी कह रहा हूं कि तुम्हारी भी कोई सास है जो तुम्हारी पत्नी की मां है, आपको उनके साथ ही वही रेस्पेक्ट, वही व्यवहार और वही मोहब्बत रखनी होगी जैसी हम अपेक्षा करते हैं कि मेरी पत्नी मेरी मां के साथ करे। और सोने से पहले आज रात जितनी बहुएं हैं वो अपनी सास को बोलेंगी आई लव यू। वो अगर पास में हो तो पास में, वो अगर दूर हो तो फोन पे, वीडियो कॉल पे उनको बोलना है आदि अम्मा, कौन सी अम्मा? अत्तम्मा। अतम्मा, अत्तम्मा। अतम्मा आई लव यू। और आई लव यू बोलना है। पास में हो तो पहले पैर छूना, फिर बाद में बोलना आई लव यू और फिर हक करना। फिर देखना कितनी खुश हो जाती हैं वो, उनकी आंखों से आंसू आएंगे। और जितने पुरुष हैं, पति हैं, वे भी अपनी सास को आज बोलेंगे अत्यम्मा आई लव यू। अगर वो पास में है तो उनके पैर छुएंगे, उनको गले लगाएंगे, करेंगे आज रात। यस। So thank you very much guys, thank you so much.